फिर ये सारी चीज, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी नंबर्स है, समझ लो ये काम वो कौन करता है। जैसे मान लो वो आया, वो स्ट्रीम पे ये सारी चीजें क्यों बोलता है, क्योंकि जिससे कि हेटेड बढ़े, जिससे और ज्यादा टॉक्सिसिटी फैले, क्योंकि उसके पास उसको कोई देखने वाला नहीं है ना, 200-400 लोग देखने आते हैं, 100-150 लोग देखने आते हैं, तो जब तक ये सारी चीजें नहीं करेगा तो उसको देखने कैसे आएगा लोग, उसको वैसे इसी यही रीजन की वजह से कुछ लोग देखने आएंगे। तुमको पता ही है कि उसकी वॉचिंग कैसे आती थी, जब गॉड लाइक को बीजेएमएस के टाइम पे हेटेड देता था, बैठ के स्ट्रीम पे या फिर सारी चीजें करता था, तो ऐसी उसकी वॉचिंग आती है। अब देखो मैनेजर के नाम पे उसने कुछ काम तो किया नहीं है पिछले 2 से कोई टीम तो कुछ की नहीं है, मैनेजर के नाम पे कुछ काम तो नहीं किया उसने, तो अब यही तरीका है जिससे कि थोड़ा बहुत रिवाइव हो सके और सारी चीजें हो सके। और अगर ऐसा कुछ होता प्लान की इसके थ्रू नंबर बनाना, या फिर ये तो हम फ्रीक्वेंट लाइव स्ट्रीम करते हैं, क्योंकि देखो कंट्रोवर्सी तो हर दूसरे दिन हो जाती है आईजीसी में, कुछ ना कुछ बोलने का मौका तो हर दूसरे दिन मिल जाता है, हर तीसरे दिन हम कुछ ना कुछ इसको रिप्लाई करते, उसको रिप्लाई करते। तो 21 को हम एक और मैसेज किए हेडीज को कि सी, क्योंकि उस समय तक जैसे कुछ बंदे, तुमको पता ही है कि उनके कुछ बंदे इतने एक्सट्रीम टॉक्सिक हैं, बार बार फैमिली इन्वॉल्व करना, ये सारी चीज इन्वॉल्व करना, तो मैंने भी सेम चीज मैसेज किया था कि टेल हिम टू, क्या कहते हैं, अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को और इन सबको समझाओ कि क्या बोलते हैं कि मैं मतलब जो पर्सनल अटैक्स हम पे कर रहे हैं, जो पर्सनल अटैक्स मॉड्स पे कर रहे हैं, मेरे कई सारे मॉडरेटर्स पे पर्सनल अटैक कर रहे थे या फिर ये सारी चीज कर रहे थे, तो मैंने भी ऐसे ही मैसेज किया कि जो वे आई हैव टोल्ड माय कम्युनिटी मेंबर्स टू स्टॉप, मतलब जैसे पर्सनल अटैक और ये सारी चीजें किसी भी क्रिएटर के अगेंस्ट, तो देयर शुड बी एन एग्रीमेंट टोटल की अगर हमारी साइड से कोई भी बंदा कुछ भी नहीं करेगा उनके क्रिएटर, उनकी किसी भी चीज के लिए, तो सेम साइड उनकी साइड से भी वो अपनी फैन बेस को ये चीज समझाए एंड और द क्रिएटर्स आल्सो, ठीक है, कि ये सारी चीजें हों। तो ही टोल्ड मी दैट या दे हैव टॉक्ड अबाउट दोस थिंग्स, और क्या कहते हैं ये सारी चीजें वो ही विल टेल टू हिज फैन बेस इंटरनली जो भी चीजें बताना होगा, एंड दोनों साइड से कोई भी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। नीदर आई विल टेक ऐसे, मतलब जैसे नॉर्मल ट्रॉलिंग एंड बैंटर से किसी भी साइड को कोई इशू नहीं था, इट वाज पर्सनल अटैक और ये सारी चीजों से था, ठीक। तो जो मुझे इंफॉर्मेशन आई इट वाज कन्वेड कि या ही हैज टोल्ड, और कोई भी ऐसी सारी चीजें नहीं करेगा, ठीक है। तो पता ही है कि किसी कम्युनिटी में क्या क्या चीजें होती हैं, किस फीमेल क्रिएटर को लेके कहां पोस्ट, क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें होती हैं। टू बी ऑनेस्ट उस दिन इंडिया का मैच चल रहा था, इंडिया का मैच में मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और क्या कहते हैं वो चीज कर रहे थे, सारे के सारे मैच देख रहे थे। और अगर कोई एक सेलिब्रिटी है, मान लो पायल इज अ सेलिब्रिटी फिगर, ठीक है, ऐसा कुछ है, तो पायल अगर सेलिब्रिटी फिगर है तो उसको लेके कुछ ट्रॉल्स थे, आई थिंक सो कि ये वहां पे गई है तो मैच नहीं जीतेंगे, ऐसा कुछ करके 2-3 ट्वीट्स थे, और 1-2 ट्वीट्स ऐसे थे कि मेकअप एंड ऑल एवरीथिंग को लेके, ठीक है। जो भी चीज था मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में मिली, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन बाद में मिली। तो टोटल अब तुम्हें अगर एनालिटिक्स के थ्रू हम नंबर्स दिखाएं तो टोटल 700 प्लस ट्वीट्स हुए थे यस्टरडे, 700 के अराउंड ट्वीट्स हुए थे, जिसमें से 6 ट्वीट वैसा था। तो एक गंवार, एक देहाती जाहिल 2 कौड़ी का एकदम मतलब बाथरूम क्लीनर आता है अपने स्ट्रीम पे, सिड जोशी उसका नाम है, ठीक है, हिज नेम इज सिड जोशी, ठीक है, जो भी चीज है। और एक और चीज, अगर एक बाप की औलाद है ना तो कुछ उखाड़ के दिखा ले, मेरा एक लाइन बोलनी जरूरी थी, ठीक है, कि जो उखाड़ना उखाड़ ले, ठीक है, देख लूंगा तुझे भी, ठीक। तो वो चीज है, उसको जो भी लगता है जो इसने धमकी दिया, फिर ये पहली तो इसकी तो मैं पूरी की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वो तो निकालूंगा कि उसने फीमेल क्रिएटर्स के लिए माँ बहन के बारे में इतने प्यार से बातें करने को बोल रहा था। माँ बहन के बारे में तेरी रिस्पेक्ट तो मैंने देखी हुई है, ठीक है, और इसकी रिस्पेक्ट तो मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे इसने किसने कितना अच्छे से माँ बहन के बारे में रिस्पेक्ट दी है, ठीक। तो वो रिस्पेक्ट तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो तू ये तो चैलेंज करना मत कि क्या क्या कर सकता हूं मैं, ठीक है, तू कुछ मेरा नहीं उखाड़ पाएगा, ठीक है। उखाड़ा होता बहुत पहले उखाड़ लेते, अभी तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो इसका तो भी मिस्ट्री ज्योग्राफी पूरा निकालेंगे। ये आता और इसने ई स्पोर्ट्स स्टॉक का नाम लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से क्या किया, किसने क्या किया, क्योंकि देखो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम लोग जितना भी मॉडरेटर्स हैं या फिर ये सारे हैं, दे ट्राई टू मॉडरेट द कम्युनिटी। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे तक कोई ट्वीट रह गई हो, क्योंकि देखो टॉक्सिक ऑडियंस इज ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ बंदे हैं जिनको टॉक्सिसिटी कर देते हैं, वहां पे भी कुछ बंदे हैं जो टॉक्सिसिटी कर देते हैं, ये सारी चीजें हैं। बट वन गाय कम्स आउट ऑफ नोवेयर, उसने पूरा ई-स्पोर्ट्स स्टॉक का नाम लिया और इस तरीके से प्रेजेंट किया कि कितनी ज्यादा मॉडरेटर्स को लेके बोला, सारी चीजों को लेके बोला। बट टू बी ऑनेस्ट अभी तुमको बताएंगे हमारे कई सारे मॉडरेटर्स वेयर आस्किंग इंटायर एसेटुअल मैनेजमेंट, जो भी सारी चीजें हैं कि टू टेक द सीओडीएम लाइनअप टू इंप्रूव द सीओडीएम सी है। हमारे कई सारे मॉडरेटर्स हैं जो कई सारी चीजों को लेके अच्छी अच्छी चीजें बोलते हैं जितनी भी जरूरत होती है फॉर द कम्युनिटी और ये सारी चीज। बट उसके बाद भी उसने पूरी की तरीके से 6-7 ट्वीट आउट ऑफ 700, दैट इज 1%, आई थिंक सो 1% होता है मोस्टली, 1% ट्वीट को उसने पूरी कम्युनिटी को एक साथ बोल दिया और नाम लिया। जब उसने पूरी कम्युनिटी को एक साथ लेके नाम ले लिया, तो इफ आई एम फॉलोइंग अ सर्टेन रूल्स एंड मुझे एक चीज बोली गई है, मेरे साथ अगर एक एग्रीमेंट है कि दैट आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट देयर, मतलब जो भी चीजें इन सबको लेके, मैंने उसके बाद अवार्ड्स को लेके भी कुछ नहीं बोला, मैंने उसके बाद किसी भी चीज को लेके कुछ नहीं बोला। आई वाज टोटली फोकसिंग ऑन ई-स्पोर्ट्स स्टॉक टूर्नामेंट फॉर अ मंथ, फिर भी मेरे पर्सनल अटैक्स हुए जा रहे थे, ये सारी चीजें मैं अपना कोई भी चीज कर रहा हूं, फिर भी मैंने उस चीज को भी बोला, उसको पर्सनली बोला, जिसके थ्रू हेडीज के थ्रू बात हुई, हेडीज को मैंने बोला कि देखो हमारी साइड से तो चीजें खत्म हो रही हैं, पर उनके फैन बेस और उनका ये सारी चीज अभी भी कोई चेंजेस नहीं आया। इवन इफ आई एम डूइंग थिंग्स की जो मैं अपनी कम्युनिटी में करना चाहता हूं, जो हम लोग आईजीसी में करना चाहते हैं, फिर ये सारी चीज करना चाहते हैं, उसके बाद भी उनको मतलब मैंने तो एसोल का नाम लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, सेट्यूल का नाम नहीं लिया फॉर 1.5 मंथ, जो भी चीज थी। बीच में एक दो बार ट्रोल किया होगा, ट्रोलिंग के लिए ऑलरेडी मेरी बात हो चुकी थी, ट्रोलिंग एंड बैंटर इज फाइन, कोई भी चीज से इशू नहीं है, ठीक। उसके बाद भी वो मुझ पे पर्सनल अटैक्स किए जा रहे हैं, वो कम्युनिटी के मॉड से पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, जितने भी उनके फैन बेस के बंदे हैं, तो उस पे क्या एक्शन लिया जा रहा है उनकी साइड से। तो हमको हमेशा ये रिस्पांस आया कि अपनी साइड से कोई भी चीज करने को रोको, कंट्रोल करो, एग्रीमेंट है, अनटिल अनलेस दे टेक योर नेम और दे टेक योर कम्युनिटी नेम, तब तक कुछ भी बोलना नहीं बोलना इस चीज को लेके। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, उनके फैन बेस जो भी करती है, वी विल इग्नोर दैट, उनकी फैन बेस की साइड से कोई भी चीज हो, वी विल इग्नोर दैट इफ दे हैव आस्क्ड। और अगर उनके क्रिएटर्स से बोला है कि ये सारी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन ऐसी कन्वे की गई थी कि अगर उनके क्रिएटर्स ने बोला है कि नहीं, दे वोंट टेक माय नेम, और जो कि तुमको विजिबल है कि दे हैव नॉट टेकन माय नेम फॉर 3 मंथ्स, तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि किसी ने धमकी दी है, तो धमकी देने की औकात है तो वापस मेरे सामने धमकी देके दिखा। उसके लिए साइड वाले को क्यों कॉल कर रहा है? मेरा इंस्टा आईडी है, मुझे मैसेज कर दे, कुछ भी कर दे, मेरा एक्स से कुछ भी बोल दे, कोई भी कहीं भी बोल देगा, धमकी देने की किसी की औकात है तो ठीक है। तेरे जैसे जाहिल से सीखने से पहले, ठीक है, उससे बेटर है इंसान की किसी से सीखे ही ना, क्योंकि मुझे मेरे अंदर बहुत तमीज है, तुझसे तो 100 गुना ज्यादा तमीज और बदतमीज। उसके बाद भी मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जितने तो एक तो पहली चीज की मुझे ये भी बोला गया था कि दे आर रेडी टू कम ऑन स्पेस एंड शॉट विद मी ऑन स्पेस, तो उसके लिए मैंने रिजेक्ट किया था, बिकॉज जो बंदे ने मुझे गाली दी है मैं उसके साथ बातचीत नहीं करता हूँ, ठीक। अगर किसी ने मुझे गाली दी है तो आई डोंट टॉक विद दैट पर्सन इन पब्लिक, ठीक है। तो पहली चीज तो ये मुझे ये भी बोला गया था कि दे विल कम ऑन स्पेस एंड शॉट दिस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, जितनी भी सारी चीजें थी।
और मेरे पास सब चीज का वो है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो, पर फिर भी मैंने कहा कि नहीं हटाओ, मुझे जो बंदे अगर इफ ही इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम समथिंग या फिर उसके साथ ऐसा पर्सनल चीजें हुई है, पर्सनल लॉस है, तो आई विल टेल डायरेक्टली, मुझे सबके साथ सिंपैथी है व्हेनेवर यू आर डूइंग समथिंग, और अगर ऐसा किसी नैरेटिव के थ्रू इफ इट्स अफेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये सारी चीजें हो रही है, तो आई वोंट से सच थिंग्स ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म जब भी, क्योंकि इससे क्या होगा कि देखो यार, आईजीसी को ग्रो करना, आईजीसी अगर सैचुरेटेड, आईजीसी अगर डेड है तो ग्रो नहीं होगा ना, तो राइवलरी नहीं होगी या फिर ये सारी चीज नहीं होगी। तो आई वांट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो, और ये सब चीजों से मेरी वजह से कोई इफेक्ट ना पड़े या कोई इंपैक्ट ना पड़े, ठीक। तो दैट वाज माय मैसेज टू देम, और मेरा पर्सनल सिंपैथी इफ समवन लूजेस समवन इन द फैमिली, तो आई विल डेफिनेटली आस्क एंटायर कम्युनिटी नॉट स्पीक कि ऐसा कोई पर्सनल अटैक ना करे। एंड आई से मतलब सेम चीजें मैंने एक्सपेक्ट की थी फ्रॉम द अदर साइड टू, बट पर्सनल अटैक फ्रॉम दिसंबर जनवरी हर समय, इवन दो आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट सोल, आई वाज नॉट टॉकिंग अबाउट ये, कोई भी किसी के बारे में नहीं बातचीत हो रही, पर पर्सनल अटैक्स ऑन मी वर गोइंग ऑन फ्रीक्वेंटली। और फिर भी मैंने कुछ भी नहीं बोला जब तक क्रिएटर ने आके स्पोर्ट्स टॉक का नाम नहीं लिया। जब एक एग्रीमेंट, एक चीजें बोली गई हैं, तो उस चीजों पे आई स्टैंड बाय, ठीक है। दूसरी साइड से अगर स्टैंड नहीं कर सकते, आई विल टेल कि उनके क्रिएटर्स जो मेन थे, मुझे पता था कि ये गंवार, ये जाहिल, ये देहाती चीजें बर्बाद करेगा, चीजें सब कुछ सही चलती, मुझे पता था कि सिर्फ यही बंदा इकलौता है जो चीजें खराब कर सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है ना इसके पास नहीं, इसको कोई देखने, इसको खुद उसकी फैन बेस वाले गाली देते हैं, इसकी औकात यही है, तो खुद इसकी फैन बेस वाले गाली देते हैं, तो मुझे पता था यही ऐसा कुछ काम करेगा जिसकी वजह से सारी चीजें फिर से होंगी, क्योंकि ये सारी चीजें बंद हो गई थी ना 3 मंथ से, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था, पर आया ये बंदा और इसने सारी चीजें बर्बाद किया, ठीक। क्योंकि इसको तो मैं अच्छे से दिखाऊंगा, ये बोल रहा है ना कुछ उखाड़ लेगा मेरा, चलो देख लेते हैं ये क्या कर लेता है ये मेरा, ठीक। मैं यहीं पे हूं और इसकी तो मैं अभी अच्छे से, इसके अलावा किसी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके अलावा किसी ने भी, आई थिंक सो ही स्टूड बाय स्टेटमेंट, और उसने 3 मंथ से कोई भी नाम नहीं लिया, एंड सेम थिंग आई डिड, कोई भी वो सारी चीज नहीं हुई। तो आई वोंट से अ वर्ड अबाउट एनीवन एल्स इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, पर इस बंदे का तो तुम देखते जाओ क्या करूंगा। इस बंदे को तो मैं अभी पूरी तरीके से अभी एक्सपोज की तू बात कर रहा, पूरा का पूरा जितने भी क्लिप मैंने सारा का सारा कलेक्ट करवा लिया है, कहां पे क्या क्या तूने कितनी चीजें बोली है, कितना सारा चीजें सब कुछ। कल लाइव पे ज्यादा लोगों के सामने वॉच पार्टी में ही जब भी ब्रेक होगा, गैप होगा, तो उस वॉच पार्टी के बीच में आई विल शो दैट टू एवरीवन, ताकि वो सारी चीजें पता तो चले वाईटी ऑडियंस को। वाईटी ऑडियंस के सामने तो बहुत सीधा बनता, बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान है ना, बहुत अच्छा इंसान है ना, तो तेरी अच्छाई और सब कुछ तो दिखाऊंगा कि तू कितना अच्छा माँ और बहन की कितनी अच्छी केयर करता है, और कितना अच्छे से बात करता है, उनको कितना अच्छा प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट जैसे वर्ड यूज कर रहा है, मतलब ऐसे इंसान प्रोटेक्ट जैसे वर्ड यूज कर रहे हैं, जो ऑन स्ट्रीम गालियां देते हैं और ये सारी चीजें करते हैं और इतनी घटिया घटिया लैंग्वेज यूज करते हैं, वो बंदे प्रोटेक्ट की बातें कर रहे हैं। आई एम प्रोटेक्टिंग ऑफ वुमेन, ऑफ माय फैमिली, ऑन फलान दिमाग, पता नहीं क्या क्या इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट देते हुए शर्म नहीं आती है? बेशर्म। सुन रहा होगा, मुझे पता है एनॉनिमस में कहीं ना कहीं तो तू सुन ही रहा होगा, फिर कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएगी तेरे पास क्लिप, तो पहुंच जाए तो सुन लेना ही अच्छे से, ठीक। और वैसे भी मुझे पता है कि तू कितने, और कल का तो तू कल देख तो तेरी कौन कौन सी क्लिप और कौन कौन सा तेरा ट्विटर का, एक्स का, सब कुछ, इंस्टा का, जितने भी मैसेज, जितने भी चीजें तूने बदतमीजी की है ना, कल देख कौन कौन सी चीजें सारी की सारी स्ट्रीम पे मिलेंगी, सब कुछ प्रॉपर्ली मिलेगा, पूरे एक सीक्वेंस के साथ, कि द मोस्ट रेस्पेक्टेड गाय इन द कम्युनिटी, इतने अच्छे रेस्पेक्ट देता है ये, क्या कहते हैं, फीमेल क्रिएटर्स को, और इतने ज्यादा अच्छे रेस्पेक्ट देता है अपनी ऑडियंस को और सब कुछ। तो उन सब चीजों का तू इंतजार कर कल, ठीक है, प्रॉपर्ली, और सारा का सारा एग्जीक्यूशन मैं अच्छे से करूंगा और तुझे दिखाऊंगा कि क्या कर सकते हैं, ठीक है। ये सब तू बोला ना कुछ कर लेगा, तो देखता हूं मैं भी तू क्या कर लेता है, ठीक। ओपन चैलेंज है ना, चला जा, ओपन चैलेंज है तेरे साथ। और बाकी जितने छोटे मोटे बच्चे हैं जो क्या कहते हैं मेरे बारे में पर्सनल अटैक करना, सारी चीजें, गो अहेड एंड डू इट व्हाटएवर यू वांट। तुमको लगता है अभी तक फर्क पड़ा है? यू आर ट्राइंग इट फ्रॉम 1 ईयर, 1 साल, 1.5 साल ट्राई कर चुके हो, और कर लो, जिंदगी भर ट्राई करो। मुझे पता है कुछ काम नहीं है, क्लियर हो, तो ये इस अटैक करने, पर्सनल अटैक में बहुत मजा आ रहा होगा, बिल्कुल गो अहेड। पूरी एटलीस्ट यू हैव अ रीजन टू रन योर कम्युनिटी, तुम्हारे पास एक मौका, एक चीज तो मिला, कोई रीजन तो मिला कम्युनिटी रन करने का। पहले जॉनथन रीजन था, चलो कोई बात नहीं, अब जॉनथन पे पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं, चलो अब क्रेवन रीजन है तुम्हारी कम्युनिटी रन करने का। आई होप तुम्हारी कम्युनिटी इसी बहाने एक्टिव रहेगी, क्योंकि वैसे भी तुम्हारी कम्युनिटी कोई पूछने वाला नहीं, कोई थूकता भी नहीं है, ठीक। तो इसी बहाने कोई 10-15 ट्वीट्स, 50 ट्वीट, 60 ट्वीट, 70 ट्वीट, 80 ट्वीट कम से कम मेरे नाम पे ही कर लो, इसी बहाने 50-60 बंदे खुश हो जाए, उनको इंप्रेस कर लो अपने जितने भी बंदे हैं, और कम्युनिटी तुम्हारी रन हो सके। क्योंकि ई स्पोर्ट्स स्टॉक को रन करने के लिए किसी की एक पर्टिकुलर बंदे की जरूरत है नहीं, गॉड लाइक ऑर्गेनाइजेशन की बंदे काफी हैं, आईजीसी में बंदे काफी हैं, अपनी सीओडीएम लाइनअप है, अपने सारे बंदे हैं, और बाकी तुम्हारे गवार जितने ये देहाती गवार तो हम लोग एंटरटेनमेंट का मौका देते ही रहते हैं ना अपने बेहतरीन स्टेटमेंट से, तो इनकी बैंड बजाने में भी हम यूज करेंगे वो कम्युनिटी, ठीक है। तो हमारे पास तो बहुत सारी रीजन है कम्युनिटी रन करेंगे, तुम्हारे पास तो कोई रीजन नहीं है, तो उस कम्युनिटी को अच्छे से रन करना, प्रॉपर रन करना।